हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई एम मोनिका। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो भी है सीरीज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड सीरीज़ का, जो इस बुक में एक टॉपिक दिया गया है द जनरेशन गैप। और उसमें दिया गया है कि ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन के बीच की जो भी डिफरेंसेस है, वो जो भी उन दोनों मतलब होता है कि कोई भी बात होता है जिसमें हमारे आपके भी घर में या फिर आप भी सोसाइटी में ऐसा देखते होंगे कि कोई भी टॉपिक या कोई भी कुछ भी बात होता है उस पे हमारे जो ये बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे पेरेंट्स टाइप जो भी होते हैं, वो उन लोगों का विचार, राय, डिसीज़न, उन लोग का मतलब कि जो भी बातें होती है वो हम लोग यंग पे वहाँ पे जो भी हम लोग की सोच से मतलब कि डिफरेंट होती है। तो वही दिया गया है कि कुछ जो कि ये जो भी बातें हैं वो है जो ये हार्वर्ड स्टडी के थ्रू जो इस पे रिसर्च किया गया था, तो उसके उन्होंने जो जनरेशन गैप में अंतर उन लोगों को जो लगा था वो बताए हैं इस बुक में। और ये जो गैप है वो वर्ल्ड वार सेकेंड का और वियतनाम युग के टाइम का है। तो उस टाइम का जो जनरेशन गैप था वो मैं बता रही हूँ, और वो अभी भी चल रहा है, वैसा ही कुछ चल रहा है अभी भी। जनरेशन गैप मतलब कि जनरेशन की जो थॉट्स है, जो ओल्डर जनरेशन है और यंगर जनरेशन है, उनकी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो उनका जो उन्होंने जो बताया है, एक तो काम मतलब वर्क में उन लोगों का क्या अंतर होता था, सेकंड है कि उनको वर्क में प्रोग्रेस को लेकर के उन लोगों दोनों का सोच डिफरेंट है। और उसके बाद कि टैक्ट मतलब कि चातुर्य तरीके से या तरीका, उस पर दोनों का सोच डिफरेंट होता है। और अटेंशन के रूप में भी दोनों अटेंशन किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, इसमें भी ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन दोनों का जो है वो डिफरेंट थॉट्स होता है। और फेयरनेस मतलब कि निर्णय मतलब कि फेयरनेस मीन्स कि जिसको किसको न्याय दिलाने में भी ये दोनों का सोच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो ज़्यादा यही इसी में बताया गया है, इसी टॉपिक पे मैं बताया गया कि क्या उनकी सोच डिफरेंट होती है। तो पहला तो ये है कि जो ओल्डर जनरेशन है वो वर्ल्ड वार सेकेंड युग के टाइम के प्रोडक्ट हैं और उनको जो है अथॉरिटी में बिलीव होता है। और जो यंगर जनरेशन होते हैं वो वियतनाम युग के टाइम के हैं, और उन्हें उस टाइम पे उन लोगों ने जो इसका रिसर्च किए थे हार्वर्ड स्टडी, तो उन लोगों ने जो नाम रखा था वो यंगर जनरेशन को बेबी बूमर्स के नाम से बुलाते थे, मतलब उनका नाम रखा गया था। और वो वियतनाम युग के टाइम के प्रोडक्ट हैं। और वर्क को ड्यूटी की तरह मानते थे ओल्डर जनरेशन के लोग। उन लोगों के लिए वर्क ही ऐसा मतलब कि ऐसा था कि जिससे वो अपना और अपने घर को चला सकते थे। वो वर्क को ड्यूटी की तरह समझते थे और वर्क की वजह से ही वो उनको लगता था कि उनका घर और उनका खुद का चल रहा है, उनकी लाइफ चल रही है। और यंगर जनरेशन के लोग हैं उनको बिलीव होता है कि वर्क में, और जो यंगर जनरेशन के लोग थे उनको बिलीव इसमें होता है कि वर्क जो है वो फन, इंजॉयबल और मोर सोशल होना चाहिए। और उनको जो है कि उनको लगता था कि जहाँ वो ऑफिस में जाते हैं वहाँ उनके यंग लोगों से मिलने और की एक जगह होती है, प्लेस होती है ऑफिस उन लोगों के लिए। और वो काम को बहुत ही ज़्यादा फन तरीके से करना पसंद करते हैं। और काम में प्रमोशन के लिए जो है वो यंगर जनरेशन का मानना था कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसी को प्रमोशन काम में दिया जा सके। और वो लोग अपने काम को, वे लोग अप्रेंटिसशिप के में टाइम स्पेंड करने के साथ साथ अवार्ड की भी इच्छा रखते हैं। और वहीं यंगर जनरेशन के लोग जो हैं वो वेट करने का कारण नहीं देखते, और इनको ये बिलीव करते हैं कि पीपल को उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए जितनी तेज़ी से उनका परफॉर्मेंस परमिट देता है। तो इसमें इन दोनों की डिफरेंस थी कि वर्क में प्रमोशन में इन दोनों की ये थॉट्स थी। अब नेक्स्ट आता है कि टैक्ट में बिलीव। तो ओल्डर जनरेशन जो थे उनको टैक्ट में बिलीव था। टैक्ट मीन्स की तरीका, चातुर्य, ढंग ये। और यंगर जनरेशन के जो लोग थे वो डिमांड करते थे ऑनेस्टी, कैंडर मीन्स की स्पष्टवादिता, जो कि क्लियर बोल सके, मुंह पे बोल सके। ऐसे लोग खरापन जिसमें हो, जो बात को एकदम सटीक बोल दे या फिर जो भी बोलना हो वो मुंह पे बोले। यंगर जनरेशन ये बात मानते हैं। और देखते हैं कि और वो यंगर जनरेशन जो है वो टैक्ट को ये मानते हैं कि वो मुद्दों की वो जो होती है टैक्ट मुद्दों की चोरी होती है, मीन्स कि किसी भी बात को टालना टैक्ट का मतलब वो समझते हैं। और यही था कि जो इन लोगों का यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन टैक्ट में इस तरीके से उन लोगों का थॉट होता है डिफरेंट।
अब बात करते हैं कि फेयरनेस में ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन का क्या डिफरेंट थॉट है। तो ओल्डर जनरेशन का है कि वो सभी उनका मानना है कि फेयरनेस मीन्स कि न्याय हम तभी दिला सकते हैं जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने से ही न्याय दिला सकते हैं। और ये दूसरे तरफ यंगर जनरेशन का था, उनको बिलीव था कि न्याय दिलाने के लिए आवश्यकता है कि व्यक्ति को अलग होने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसे कि कुछ होता है किसी भी टॉपिक पे, ओल्डर जनरेशन का मानना है कि अगर कितना भी बात बहस हो तो उसको एक दूसरे को समझ करके समझा करके फिर साथ में हमेशा रहना। और यंगर जनरेशन का है कि एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, ना समझे तो अलग हो जाओ, अलग अलग रहो, उससे दूरी बना के रहो। लेकिन ओल्डर जनरेशन का ऐसा नहीं था, उनका मानना था कि दोनों को साथ में रहना चाहिए ऐसा। और फिर फेयरनेस पे ये दोनों का जो राय था। और नेक्स्ट आता है कि अटेंशन, और ये जो ओल्डर जनरेशन के लोग थे वो अटेंशन देते हैं जो पोजेसनेस और एंड स्टेटस को, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, जिसकी हैसियत देख करके ओल्डर जनरेशन वाले लोग उनको क्या है कि ये अटेंशन देते हैं। और यंगर जनरेशन के लोग हैं जो उनको उस पीपल को अटेंशन देते हैं जो एक्सपीरियंस्ड है। तो अटेंशन में भी दोनों का डिफरेंट राय होता है और दोनों अपने अपनी जगह पे सही होते हैं, अपनी बात को लेकर के कोई गलत नहीं है। तो अटेंशन के लिए जो है वो ओल्डर जनरेशन के लोग स्टेटस को भाव देते थे, संपत्ति को भाव देते हैं, मतलब उसे देख करके समझते हैं कि उसे अटेंशन देना इस तरीके का। और यंगर जनरेशन के लोग एक्सपीरियंस को अटेंशन देते हैं, ना कि किसी के पीछे या आगे करना, ऐसा ही। तो यही था हमारा द जनरेशन गैप का डिफरेंस, और जो हार्वर्ड स्टडी के द्वारा थ्रू बताया गया था। और यही जो है यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन वर्सेस यंगर जनरेशन का बात था, और यही था दोनों में डिफरेंट। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप अपने पेरेंट्स का भी डिसीजन सुने, उनसे भी हेल्प ले, उनकी भी राय ले, और आप अपनी भी बताएं और दोनों को मिला करके काम करें। और यही था। और इस वीडियो के साथ ही और इसी द जनरेशन गैप, ओल्डर जनरेशन वर्सेस यंगर जनरेशन के टॉपिक के साथ ही और इस वीडियो के साथ ही द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड सीरीज़ का होता है द एंड।